Hello bachcho, let's see this question. So the question says a survey shows that 63% of the Americans like cheese, whereas 70% like apples. If X% of the Americans like both cheese and apples, find the value of X. So solving this question solve करने से पहले हम की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे जो कि यहाँ यूज होने वाले हैं. तो फर्स्ट थिंग, हम की कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले एक काम करते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हमें दे रखे हैं एप्पल्स और चीज, राइट. सो लेट फर्स्ट थिंग, लेट सी बी द इवेंट और सी बी अ सेट. लेट सी is equals to a set containing people, that is Americans, liking cheese and let A be a set containing people, that is Americans, liking apples. Now हमें यहाँ पे दे रखा है that n of c हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं आउट ऑफ 100 पीपल, बिकॉज यहाँ परसेंटेज में वैल्यू दे रखा है, राइट. तो टू अवॉइड कंफ्यूजन व्हाट वी कैन डू हियर इज आउट ऑफ 100 पीपल we can assume that there are 100 people or 100 Americans who have been surveyed. Out of Americans, n of A, n of 63% of Americans like cheese. So n of C, that is number of elements or number of people in set C, will be 63. If we consider there are total 100 Americans we are considering, then n of C will contain 63 and n of A will contain 70%, that is 70 people like apples. Now there will be people, ऐसे लोग भी होंगे जो दोनों लाइक करते हैं, राइट. क्योंकि हम देख सकते हैं 63 प्लस 70 इज इक्वल्स टू 133, दैट इज ग्रेटर देन 100. दैट इज नॉट पॉसिबल. अगर हम 100 पीपल की ही सर्वे ले रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता. तो मतलब कि देर आर पीपल हु हैव कॉमन, मतलब कि देर आर पीपल हु आर लाइकिंग बोथ चीज एंड एप्पल्स, राइट. तो इस चीज़ को हम वेन डायग्राम से समझते हैं. सपोज हमें दे रखा है ये एक यूनिवर्सल सेट है. दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स अ यूनिवर्सल सेट U. अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब होगा, जितने भी लोग हैं, जितने भी अमेरिकन्स हैं जो सर्वे में पार्ट लिए हैं, वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हो जाएंगे, राइट. अब यहाँ पे दे रखा है 63% ऑफ अमेरिकन्स लाइक चीज एंड 70% लाइक एप्पल्स. मान लेते हैं ये है रिप्रेजेंटिंग एप्पल्स, दिस पर्टिकुलर सर्कल representing the set, that is A, and this particular circle is representing cheese, that is C. So number of people liking cheese in this, ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है C और ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है A, और दोनों में कॉमन पार्ट भी है कुछ कुछ, राइट. हमें पता करना है कि ऐसे X% अमेरिकन्स हैं जो दोनों लाइक करते हैं. हमें पता करना है X की वैल्यू, मतलब कि जो इस कॉमन पार्ट में, दैट इज कॉमन रीजन में जो लोग, जो पीपल, जो अमेरिकन्स आएंगे, उनकी वैल्यू हमें पता करनी है. अब ये पॉसिबल तभी है जब ये माना जाए कि जो जितने भी अमेरिकन्स हैं या तो चीज़ लाइक करते हैं या एप्पल्स लाइक करते हैं या दोनों लाइक करते हैं. ऐसे एक भी नहीं है जो दोनों ही नहीं लाइक करते हैं. ये अज्यूम्ड है, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा इस क्वेश्चन में. तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट, हमने जो ये रेक्टेंगल अज्यूम किया, रेक्टेंगल अगर अज्यूम करते हैं तो इसका मतलब ये रीजन भी है, राइट. और इस रीजन में भी कोई लाइक करता है, और अगर इस रीजन में कोई एलिमेंट लाइक करता है, कोई पीपल या कोई अमेरिकन लाइक करता है, इसका मतलब ये हुआ वो ना तो एप्पल लाइक करता है ना चीज़ लाइक करता है. जबकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो या तो एप्पल लाइक करता है या चीज़ लाइक करता है या दोनों लाइक करता है. ऐसा एक भी अमेरिकन नहीं है जो दोनों ही लाइक नहीं करता. तो हमें ये रेक्टेंगल हटाना पड़ेगा और हम अज्यूम करेंगे कि यही, दैट इज दिस कंप्लीट circle, that is two circles, combination of two circles is the universal set, right. तो यहाँ पे assumed है from given question it is assumed that
Americans like apples, either apples or cheese or both, right? अमेरिकन्स इन द सर्वे हम लिख सकते हैं, या अमेरिकन्स लाइक चीज आइदर एप्पल्स और चीज और बोथ. देर आर नो वन हु डजंट लाइक एनी वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम, राइट? तो अब हमारे पास क्या है, वैल्यूज. अब वैल्यूज की बात करें, हमें पता करना है एन ऑफ, दैट इज नंबर ऑफ पीपल इन ए इंटरसेक्शन सी, मतलब कि जो एप्पल्स भी लाइक करते हैं और चीज भी लाइक करते हैं. इसकी वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एप्पल्स. इसको हम सेकंड की कॉन्सेप्ट में रख सकते हैं. इसकी वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एप्पल एंड चीज. दिस विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एप्पल प्लस नंबर ऑफ पीपल हु लाइक चीज. हमने देखा कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एप्पल एंड नंबर ऑफ पीपल हु लाइक चीज, अगर दोनों को ऐड करें हमारे पास वैल्यू 133 हो रही थी. तो दोनों तो पॉसिबल है नहीं, मतलब कॉमन एलिमेंट जो है वो रिपीट हो रहा है, राइट? तो जो कॉमन है उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो हम यहाँ क्या करते हैं कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए यूनियन सी लिखते हैं. क्यों लिखते हैं ऐसा, क्योंकि हमने यूनिवर्सल सेट यू एज्यूम किया था, जो कि एन यू विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए यूनियन सी, क्योंकि जो ए यूनियन सी की वैल्यू होती है वो दोनों के शेडेड रीजन के बराबर होती है, कंप्लीट शेडेड रीजन की बराबर होती है. और इसकी वैल्यू आएगी एन ऑफ यू इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए यूनियन सी. यू इज यूनिवर्सल सेट. अब ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, इसकी डेरिवेशन के लिए हम समझते हैं एक चीज़. एन ऑफ ए यूनियन सी या फिर ए यूनियन सी को हम लिख सकते हैं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, राइट? क्योंकि हम एन ऑफ ए यूनियन सी का मतलब होता है दिस पर्टिकुलर शेडेड पोर्शन, कंप्लीट शेडेड पोर्शन ऑफ दिस एरिया. तो दैट विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ सी. अब एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ सी में क्या फॉल्ट है कि ये जो एरिया है कॉमन रीजन वो दो बार रिपीट हो जाता है. तो दो बार रिपीट होने के कारण हम इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो हमारे पास ये होता है सब्ट्रैक्शन, दैट इज माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी. अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएं और इसको हम राइट हैंड साइड लेके आएँ तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए यूनियन सी. और एन ऑफ ए यूनियन सी हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट इज इन यूनिवर्सल सेट, राइट? और यहाँ कहें जितने लोग सर्वे किए गए हैं. तो हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं आउट ऑफ, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, आउट ऑफ 100 पीपल वी हैव, नाउ टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 100. तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एन ऑफ ए यूनियन सी इज इक्वल्स टू 100. एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू, हमने देखा 70, एन ऑफ सी इज इक्वल्स टू 63. सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 100 माइनस 70 प्लस 63 माइनस 100, राइट? फ्रॉम अबव फॉर्मूला दैट वी हैव डिस्कस्ड. तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 33, राइट? तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आ जाएगी 33. इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर परसेंटेज एक्स परसेंट की बात करें उसकी वैल्यू हो जाएगी 63 अपॉन 100, 33 अपॉन 100, एंड दिस विल बी परसेंटेज दैट इज इक्वल्स टू 33% इंटू 100 भी होगा, and that is equals to 33%, right? So 33% Americans like both apples and cheese. Hope this is understood well. This is our final answer.
होप दिस इज अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।